वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स में, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं। सेकेंड एक्सरसाइज को फर्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास दिया गया है समांतर श्रेणी 951 -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला को मैं साइड में लिख रहा हूँ। ये आपका फार्मूला होता है, पूरा एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज आपका इसी फार्मूला में बनता है। टी को आपको कैपिटल लिखना है, एन को आपको स्मॉल लिखना है, और बाकी जो फार्मूला है राइट हैंड साइड में उसको आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो टी एन का फार्मूला होता है जिसको हम लोग एनवां पद बोलते हैं, या टी का एनवां पद बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ का सूत्र होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, जहाँ पर ए को बोला जाता है प्रथम पद, ए को बोला जाता है आपका प्रथम पद। ठीक है, जो कि हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपका ए फॉर एप्पल वाला, उसी स्मॉल ए लेटर से हमको प्रदर्शित किया जाता है। ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, एन को पदों की संख्या बोलते हैं, एन को हम लोग क्या बोलते हैं, पदों की संख्या बोलते हैं, और डी को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर बोलते हैं। मतलब सर्वांतर किसको बोला जाता है, अगर द्वितीय पद में हम लोग प्रथम पद को घटा देते हैं भाई, अगर द्वितीय पद में हम प्रथम पद को घटा देते हैं तो जो संख्या हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। तो ये सूत्र याद करने के लिए आपको ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर ये 4 चीज़ है तो आप इस फार्मूला में रख करके यहाँ पर इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। तो पहला दिया गया है टी एन इक्वल टू दिया गया है ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहाँ पर ए को प्रथम पद बोला जाता है, एन को पदों की संख्या बोला जाता है, टी को सर्वांतर बोला जाता है। और सर्वांतर मतलब द्वितीय पद में आप प्रथम पद को घटाइए या तृतीय पद में आप द्वितीय पद को घटाइए। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, इस चीज़ को लिखते हैं। दिया है हमारे पास सीरीज दिया है, यहाँ पर एक सीरीज दिया है, एक श्रेणी दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया गया है 9, 5, 1, -3, और हमारे पास यहाँ पर पद दिया गया है। ठीक है, पद मतलब कितना होता है, एनवां पद। तो एन का मान कितना दिया गया है, 10। चलिए, अब यहाँ से प्रथम पद ए का वैल्यू निकालते हैं। तो जो स्टार्टिंग में दिया रहता है, पहले स्थान पर दिया रहता है, उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, जिसको स्मॉल लेटर से हम लोग दर्शाते हैं ए से 9, और हम लोग यहाँ पर सर्वांतर लिखते हैं। सर्वांतर मतलब क्या होता है, सर्वांतर को हम लोग डी से दर्शाते हैं भाई। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, द्वितीय पद में हम लोग प्रथम पद को घटाते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय पद में मैं प्रथम पद को घटा रहा हूँ, आपको पीछे वाले में आगे वाले को घटाना है। तीसरा में दूसरा को घटा सकते हो, या चौथे में तीसरा को घटा सकते हो, या पाँचवें में चौथे को घटा सकते हो, चौथे में तीसरे को घटा सकते हो। तो द्वितीय पद है आपका 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4। ये आपका डी का वैल्यू है। ठीक है, अब तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, डी का वैल्यू आ गया आपका -4 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि टी एनवां पद इक्वल टू कितना होता है आपका ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी, ये आपका होता है। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा कितना पद ज्ञात करना, 10वां पद। तो टी 10 हो जाएगा इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू है आपका 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस ए का वैल्यू कितना है, 9 है, एन का वैल्यू 10 है, तो 10 - 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है आपका -4 है। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास टी 10 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 9 + 9 × -4। तो टी 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 9 माइनस हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 चौक 36, 36 में आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 27 बचेगा, तो -27 ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कि समांतर श्रेणी 951 -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारे पास श्रेणी में ये दिया गया है, श्रेणी में क्या दिया गया है कि श्रेणी 951 -3 एन इक्वल टू दिया गया है 10, प्रथम पद ए इक्वल टू है 9, सर्वांतर डी इक्वल टू है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 5 - 9 किया तो डी का वैल्यू आ गया -4। चूँकि हम जानते हैं कि टी एन इक्वल टू
a प्लस एन माइनस 1d। तो t10 का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 10 माइनस 1 माइनस 4, तो t10 का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 9 इंटू माइनस 4, तो t10 का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 माइनस 36 इक्वल हो जाएगा माइनस 27। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला को इस तरीके से आपको याद रखना है भाई। फार्मूला क्या है, इस तरीके से टी एन इक्वल टू है आपका ए प्लस एन माइनस 1d। तो एनवा पद आपका हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रथम पद, एन इक्वल टू हो जाएगा पदों की संख्या, डी इक्वल टू हो जाएगा सर्वांता, डी इक्वल टू सर्वांता हो जाएगा। द्वितीय पद में हम लोग प्रथम पद को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के 951 माइनस 3 के 10वां पद को हमको ज्ञात करना है। तो ये इस तरीके से है। तो दिया है हमारे पास श्रेणी में 951 माइनस 3, एन का वैल्यू है 10, प्रथम पद ए इक्वल टू 9, सर्वांतर डी इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 5 माइनस 9, तो डी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4। तो हम जानते हैं कि टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1d, टी टेन इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 10 माइनस 1 माइनस 4, टी टेन इक्वल टू 9 प्लस 9 इंटू 4, तो 9 4 जो हो जाएगा 36, तो 9 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 27 हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी में 100, 70 और 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में 100 और 70 और 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो समांतर श्रेणी में हमारे पास एक श्रेणी दिया गया है, 100 दिया गया है, 70 दिया गया है और 40 दिया गया है का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दिया है बोल के लिखते हैं इस चीज़ को। यहाँ हो जाएगा दिया है आपका दिया है समांतर श्रेणी, दिया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारे पास दिया गया है 100, यहाँ पर दिया गया है 70, यहाँ पर दिया गया है 40 टेस्ट। इसका हमको 40वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमको कितना पद ज्ञात करना है, 40वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। प्रथम पद ए का वैल्यू, प्रथम पद ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 100। ठीक है, और सर्वांतर डी का वैल्यू देखते हैं। सर्वांतर डी का वैल्यू, सर्वांतर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 70 माइनस कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30। चलिए ये प्रथम पद ए इक्वल टू 100 हो गया, सर्वांतर डी इक्वल टू 70 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 30 हो गया। चलिए प्रथम पद ए इक्वल टू इतना हो गया, सर्वांतर डी इक्वल टू इतना हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग 40वां पद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एन का वैल्यू हो जाएगा आपका 40। चूँकि हम जानते हैं ना, चूँकि हम जानते हैं कि टी एनवा पद इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। ये आपका सूत्र होता है, ये आपका सूत्र आता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा T10, T40 हो जाएगा, सॉरी T40 हो जाएगा। T40 हो जाएगा इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 100 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है भाई, देखिए एन का वैल्यू 40 है माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है माइनस 30। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा T40 इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 39 मल्टीप्लाई माइनस 3030। ये हो जाएगा T40 इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 प्लस 2 हो जाएगा आपका 11। तो
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, T40 का वैल्यू हो जाएगा आपका 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा आपका 70 माइनस 1070, ये आपका रहेगा आंसर। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, देखिए हमारे पास क्या दिया गया है कि समांतर श्रेणी 170 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो दिया है समांतर श्रेणी में 170 40, तो प्रथम पद a इक्वल टू 100 दिया गया है, सर्वांतर d इक्वल टू 70 माइनस 100 दिया गया है, इक्वल टू माइनस 30 दिया गया है, n इक्वल टू 40 है। चूँकि हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो T40 इक्वल टू 100 प्लस 40 माइनस 1 माइनस 30 हो जाएगा। T40 इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 3 939 माइनस 30, T40 इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 1170, T40 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1070 मतलब 1070। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समांतर श्रेणी अगला दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 1/9 4/9 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको मान नहीं दिया गया है, केवल nवां पद ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर nवां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के 1/9 4/9 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला है दिया है समांतर श्रेणी, दिया है समांतर श्रेणी। हमारे पास समांतर श्रेणी दिया है 1/9 4/9 और 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको कितना पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है। तो चूँकि यहाँ पर प्रथम पद जिसको हम लोग दर्शाते हैं a से, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, a से, तो प्रथम पद आपका a इक्वल टू हो जाएगा 1/9। ठीक है, प्रथम पद a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9, और द्वितीय हो जाएगा सर्वांतर, जिसको सर्वांतर को हम लोग दर्शाते हैं d से। सर्वांतर d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/9 माइनस 1/9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1/9, क्योंकि दोनों का हर बराबर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3/9। चलिए अब चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं कि t nवां पद इक्वल टू कितना होता है आपका a प्लस n माइनस 1d, ये आपका होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर nवां पद ही ज्ञात करना है, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 1/9 प्लस nवां पद ही ज्ञात करना है, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, d का वैल्यू कितना है आपका 3/9। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका, आगे देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Tn इक्वल टू हो जाएगा 1/9 प्लस हो जाएगा 3n माइनस 3/9। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा Tn इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3/9, क्योंकि दोनों का हर आपका बराबर है, तो एलसीएम भी लेंगे तो आपका 9 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में Tn इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n माइनस 2 बाय कितना हो जाएगा 9। क्लियर, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए
तो समानता श्रेणी का 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो ये था आपको समानता श्रेणी का। तो हमारे पास दिया गया है समानता श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9, nवां पद ज्ञात करना है। तो चूंकि प्रथम पद a इक्वल टू होता है 1/9, सर्वांतर d इक्वल टू होता है 4/9 माइनस 1/9, तो d का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1/9 इक्वल टू 3/9। चूँकि हम जानते हैं कि tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, तो tn इक्वल टू हो जाएगा 1/9 प्लस n माइनस 1 इंटू 3/9, तो tn इक्वल टू हो जाएगा 1/9 प्लस 3n माइनस 3/9, तो tn का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3/9, तो tn इक्वल टू हो जाएगा 3n माइनस 2/9। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, समानता श्रेणी 950, 900, 850 का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है समांतर श्रेणी, दिया है समांतर श्रेणी 950, 950, 900, 850, ठीक है, का mवां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है, mवां पद ज्ञात करना है, mवां पद ज्ञात करना है, mवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो mवां पद हम लोग ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद a इक्वल टू ना, प्रथम पद a इक्वल टू हो जाएगा 950 हो जाएगा। सर्वांतर d इक्वल टू देखते हैं भाई, सर्वांतर d इक्वल टू देखते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस हो जाएगा आपका प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा आपका 900, तो 900 माइनस हो जाएगा 950, तो यहाँ पर हो जाएगा d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 में 950 जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, यह माइनस आपका 50 हो जाएगा। चलिए, तो चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद, चूँकि हम जानते हैं nवां पद, चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद, चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद tn इक्वल टू होता है आपका a प्लस n माइनस 1d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा t और mवां पद ज्ञात करना है, तो इसके जगह में m हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a की जगह में कितना है भाई 950 है, और प्लस n की जगह में फिर हो जाएगा m माइनस 1, और d की जगह में कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा, -50। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो समांतर श्रेणी में हमारे पास दिए गए हैं 950 दिया गया है और 900 दिया गया है, 850 दिया गया है का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो mवां पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समांतर श्रेणी का 950 हो गया, ये आपका 900 हो गया, ये आपका 850 हो गया। तो ज्ञात करना है, mवां पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद a इक्वल टू 950, सर्वांतर d इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, d इक्वल टू 900 माइनस 950, d का वैल्यू -50 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, tm इक्वल टू हो जाएगा 950 प्लस m माइनस 1 माइनस 50, तब यहाँ पर आगे हो जाएगा tm इक्वल टू हो जाएगा 950 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस 50m हो जाएगा, 50m माइनस माइनस का प्लस, ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए आगे हो जाएगा tm इक्वल टू देखें 950 हो जाएगा, 950 हो जाएगा, ये -50 है तो माइनस प्लस माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा 950 और 50 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये 1000 माइनस 50m हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर।
ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जब समांतर श्रेणी में आपके पास दिया गया है 950, 900, 850 का mवां पद ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 ओ का अंतिम पद 218 है, तब पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें हम लोग पदों की संख्या को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं इस चीज़ को। चलिए तो हमारे पास दिया गया समांतर श्रेणी है, देखिए ना दिया है देखिए पहला दिया है हमारे पास समांतर श्रेणी, इधर देखिए हमारे पास दिया गया है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी हमारे पास दिया गया है 8, 15, 22, ठीक है। अंतिम पद दिया गया है हमारे पास, अंतिम पद दिया गया हमारे पास 218, ठीक है। हमको ज्ञात करना है पदों की संख्या, हमको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू ज्ञात करना है हमको, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद a इक्वल टू प्रथम पद a इक्वल टू हो जाएगा 8 सर्वांतर d इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस 8 करोगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। अंतिम पद को हम लोग दर्शाते हैं l से, अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, l से। तो अंतिम पद l इक्वल टू कितना है 218, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं यहाँ से देखिए चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, ये चीज़ होता है देखिए। अब आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया गया है समांतर श्रेणी में 8, 15, 22 अंतिम पद 218 दिया गया है। ज्ञात करना है आप लोगों को n का वैल्यू ज्ञात करना है। प्रथम पद a इक्वल टू 8 है, सर्वांतर d इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 है, अंतिम पद l इक्वल टू है 218 है। चूँकि हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d है, तब हम यहाँ पर इस वैल्यू को रखते हैं भाई। तो यहाँ L इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो चलिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो L का वैल्यू हो जाएगा 218 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है आपका 8 है, प्लस हो जाएगा n का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 हो जाएगा। d का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये आपका 218 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 7 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई n के साथ होगा, माइनस 7 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम आपका 1 के साथ होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 218 इक्वल टू 8 प्लस 7 इंटू n माइनस 7 इंटू 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 218 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 7 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम n के साथ, देन 7n माइनस 7 1 जा 7। 218 माइनस 7 इधर आकर के प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 7n। तो यहाँ पर हो जाएगा 218 और 17 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 7n। ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा 215 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7n। तो 225 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा।
अब यहाँ से n का वैल्यू याद करते हैं, इसको क्रम से लिखते हैं भाई। तो क्रम से लिखेंगे तो 7n इक्वल टू हो जाएगा 217। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 217/7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 31 आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना आ गया, तो पदों की संख्या आ गया यहाँ पर 31 आ गया आप लोगों का। पदों की संख्या हो गई आपका 31। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। जब हमारे पास समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास समांतर श्रेणी में जो दिया गया है वो कितना है आपका, समांतर श्रेणी में 8, 15, 22, अंतिम पद 218 ज्ञात करना है। n का वैल्यू प्रथम पद a इक्वल टू 8, सर्वांतर d इक्वल टू 15 - 8 इक्वल टू 7, अंतिम पद l इक्वल टू 218, चूँकि हम जानते हैं कि tn इक्वल टू l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, 218 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 7, 218 इक्वल टू 8 प्लस 7 इंटू n माइनस 7 1 जा 7, 218 इक्वल टू 8 प्लस 7n माइनस 7, 218 प्लस 7 इक्वल टू 8 प्लस 7n, 225 इक्वल टू 8 प्लस 7n, 225 माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 7n, 217 इक्वल टू 7n, 7n इक्वल टू 217, n इक्वल टू 217/7 इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा 7 3 जा 7 1 जा n का वैल्यू 31 आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए इसके बेस पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका nवां पद शून्य है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है श्रेणी, माना कि अंतिम पद शून्य है। ठीक है, तो दिया है समांतर श्रेणी, दिया है आपका समांतर श्रेणी दिया है 27, 24, 21। तो यहाँ पर प्रथम पद a इक्वल टू ना, प्रथम पद a इक्वल टू 27 और सर्वांतर d इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा d का वैल्यू -3। और माना कि अंतिम पद आपका शून्य है, माना कि अंतिम पद l इक्वल टू कितना है, शून्य है। चूँकि हम जानते हैं कि tn इक्वल टू l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 27 प्लस n माइनस 1d का वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3 जाएगा तो 24 प्लस 3n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3n इक्वल टू हो जाएगा -24, इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 24/3, 3 1 जा 3 8 जा हो जाएगा। चूँकि पदों की संख्या धनात्मक होती है इसलिए n इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। तो 8वां पद आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 8 में दिए गए 27, 24, 21, हमारे पास दिए गए 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है बोलने से 8वां पद शून्य, चूँकि दिया है समांतर श्रेणी 27, 24, 21, प्रथम पद a इक्वल टू 27, d इक्वल टू -3। हम जानते हैं tn इक्वल टू l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, 27 प्लस n माइनस 1 3, 27 प्लस 3n माइनस 3, 24 प्लस 3n इक्वल टू इतना हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है और इनके 99 पदों का अंतर 99 तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, कारण भी बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यदि दो समांतर श्रेणी को सर्वांतर समान है, मतलब माना कि सर्वांतर d इक्वल टू, माना कि सर्वांतर d इक्वल टू 1 है, तब 99 पदों का अंतर t99 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 99 माइनस 1, इसका वैल्यू d हो जाएगा। तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इनके 99 पदों का अंतर 99 है, यहाँ पर 99 है, इसलिए a प्लस 98 इक्वल टू हो जाएगा 99। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका
1 हो जाएगा। ठीक है, अगला तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका T999 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n-1D। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस, यहाँ पर हो जाएगा n का वैल्यू कितना है 900 हो जाएगा 99 माइनस 1D का वैल्यू 1 है, तो यह हो जाएगा A प्लस 998 हो जाएगा इक्वल टू 999 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। चूँकि दोनों का सर्वांतर समान है इसलिए T99 के पदों का अंतर भी आपका कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। चूँकि उसका अगर 99 है तो इसका 900 आपका कितना हो जाएगा 99 के बेस में ये आपका हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है, इनके 99 पदों का अंतर आपका 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, इसको कारण सहित बताइए। तो कारण सहित में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सर्वांतर भी समान है, सर्वांतर को हम लोग बराबर ले लिए हैं। बराबर लेने के पश्चात आप लोगों को क्या करना है, द्वितीय पद में आपको प्रथम पद को हटाना है, सर्वांतर आता है। तृतीय पद में अगर द्वितीय पद को घटाओगे तो फिर भी सर्वांतर आता है। चतुर्थ पद में घटाओगे तो फिर भी सर्वांतर आता है। और लेकिन प्रथम पद ए को आपको स्मॉल लेटर के रूप में लिखना है। आपका जो फार्मूला होता है इस तरीके से Tn इक्वल टू A प्लस n-1D होता है। यहाँ पर जहाँ का ए आपका प्रथम है, प्रथम पद है, एल को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद और डी को बोला जाता है आपका सर्वांतर। और सर्वांतर में द्वितीय पद में आपके प्रथम पद को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।